हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा जय भीम। नमो बुद्ध है। भगवान बुद्ध के भगवान बुद्ध कहते हैं, सुख दुख में सत्पुरुष सुख दुख में हमेशा संतुष्ट रहते हैं। आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि एक समय बेरचा ग्राम में एक ब्राह्मण रहता था। उसने भगवान बुद्ध को और उसके भिक्षु भगवान बुद्ध के और भिक्षु संघ को वर्षा काल में आमंत्रित किया था, यानी अपने घर में भोजन के लिए बुलाया था। इसके बाद शास्त्रा यानी भगवान बुद्ध अपने 500 भिक्षु संघ के साथ उसके गांव पहुंच गए। जब उसके गांव में पहुंचे तो वहां पर अकाल पड़ा हुआ था। अतः उस ब्राह्मण ने भगवान बुद्ध और भिक्षु संघ का स्वागत ठीक से नहीं कर सका, क्योंकि उसके गांव में अकाल पड़ा हुआ था। तब भिक्षुगण गांव में जाते थे और भिक्षुगण और भगवान बुद्ध को जो कुछ भी रूखा सूखा मिलता था उसे खाकर अपना काम चला लेते थे और संतुष्ट हो जाते थे। उनके साथ कुछ और भगवान बुद्ध के साथ कुछ और लोग थे जो भिक्षुओं और भगवान बुद्ध का के द्वारा छोड़ा हुआ भोजन को चट पर खाकर सो जाते थे। जब वर्षा काल समाप्त हुआ तो भगवान बुद्ध यानी शास्त्रा भिक्षुओं के साथ श्रावस्ती वापस आ गए। श्रावस्ती पहुंचने पर श्रावस्ती वालों ने तथागत भगवान तथा भिक्षु संघ का प्रेम पूर्वक स्वागत किया और जो लोग भिक्षु संघ के साथ गए हुए थे वे खुशी के मारे झूमने गाने लगे और जैसे मानो वो पागल हो गए हो। तब भिक्षु संघ पर इन लोगों पर कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो न सुख दुख में हमेशा संतुष्ट रहते थे और वे उसी प्रकार रहे जैसे वृज्जा में रहते थे। तब उन्होंने एक दिन धर्म सभा में इस विषय को उठाया कि ये छोड़े हुए भोजन खाने वाले लोग वृज्जा में तो इस प्रकार उछल कूद नहीं मचाते थे और यहाँ आकर तो वो वहां तो शांत रहते थे, पर यहाँ आकर अच्छा स्वादिष्ट और भोजन प्राप्त कर के उछल कूद मचा रहे हैं। इसके विपरीत भिक्षुगण जैसे वृज्जा में शांत रहकर ध्यान साधना करते थे उसी प्रकार यहाँ भी धर्म साधना कर रहे हैं। शाक्यमुनि यानी भगवान बुद्ध को भी इसकी जानकारी दी गई। तब भगवान बुद्ध ने पूरी बात सुनकर स्पष्ट किया कि ये लोग पूर्व जन्म में गर्द में योनि में जन्म लेकर इस प्रकार का उपद्रव कर चुके हैं, इसलिए उनका इस जन्म का आचरण भी उसी प्रकार का है। अच्छे लोग सुख और दुख को मान और अपमान सब में एक समान ही रहते हैं। यह धर्मोपदेश देकर शाक्यमुनि या भगवान बुद्ध यानी भगवान बुद्ध ने यह कहानी अपने भिक्षु संघ को सुनाई थी।